गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल gajipuria.शेर UP61। तो मैं अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में आपको बताऊंगा आज। हमेशा 4 बजे उठता हूं, सुबह 4 बजे उठता हूं। अब 4 बजे उठने के लिए करना क्या पड़ता है ये बाद में बताऊंगा। 4 बजे उठने के बाद क्या करता हूँ, तैयार होता हूँ पार्क जाने के लिए। सुबह एक आदत है मेरे को 1 कप चाय पीने की, आधा कप 1 कप चाय पीने की, पानी पीना, चाय पीना, ब्रश करना, शेव करना, बिल्कुल हर तरह से रेडी होके, सारे क्रियाक्रम से निवृत्त होके और पार्क आ जाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है किसी वजह से, कहीं सफ़र में हो, टूर में हो, कहीं रात को लेट आए, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो बाकी नॉर्मली मेरा सुबह 4 बजे उठने का रहता है। तो पार्क आ गए, पार्क में घूमे फिरे, टहले, वीडियो बनाए, ब्लॉग बनाए, जो भी आप देख रहे हैं ये भी यहीं बैठ के बना रहा हूँ पार्क में। और सुबह जो है ये गिलहरियों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, उगते हुए सूर्य देवता, ये सब हम तभी देख सकते हैं जब हम सुबह जल्दी उठें। अब आ जाते हैं मेन बिंदु पर, जो कई लोगों का सवाल है कि सुबह 4 बजे उठे कैसे। 2 ही 3 वजह है। आप भी महीने में 1-2 दिन ही ऐसा होता होगा जो घर पे लेट आते हो, 1 या 2 दिन होता होगा महीने में। या वो लोग लेट आते होंगे जिनकी रूटीन में ही ड्यूटी 10 बजे रात तक है, 12 बजे रात तक है, या नाइट ड्यूटी है। उन बातों को छोड़ दिया जाए तो आम तौर पर 90-95% हम लोग घर टाइम से आ जाते हैं, और लेट भी होते हैं तो महीने में 1 या 2 दिन, ऐसे ही है ना। तो सुबह जल्दी उठने के लिए नींद भी 6 घंटा पूरी करती है, तो क्या करना पड़ेगा। फालतू की चीज़ें सोचना बंद, ठीक है। 9-9:30 बजे, मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाना है। जब आप 9-9:30 बजे तैयारी करेंगे सोने के, मोबाइल को साइड में रख देंगे, लाइट ऑफ कर देंगे, तो सोएंगे। तो 9-9:30 बजे बेड पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना टाइम से खाना पड़ेगा। अब जो भाई खाना ही, भाई बहन कोई भी जो खाना ही 10 बजे 11 बजे रात को खा रहा है, उससे कैसे उम्मीद करेंगे आप कि सुबह 4 बजे उठेंगे। 11 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, 4 घंटे में नींद। अगर ज़बरदस्ती आपको जगा भी दिया जाए, चलिए आपको 4 बजे ज़बरदस्ती जगा भी दे जाए और 6 घंटे की नींद पूरी ना हो, तो फिर बॉडी में पेन होगा। तो मैं अपना रूटीन बता इसलिए रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है आराम से। जब मैं सुबह सुबह पार्क में आता हूँ तो यहाँ तकरीबन सभी लोग सीनियर सिटीजन होते हैं हमारी, और मैं यहाँ 2-3 घंटे रहता भी हूँ। परसेंटेज 5% है यंग जनरेशन की। तो जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्या कर रही हो, पार्क क्यों नहीं आ रही है। न आने के बहाने बहुत है, आँख नहीं खुली, लेट आया, ऑफिस भी जाना पड़ता है, काम बहुत है, घर का काम है, बिजनेस है, ये सब तो चलता रहेगा। ये सब काम हम तभी कर पाएंगे ना जब हम स्वस्थ रहेंगे, है कि नहीं। जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो कैसे कर पाएंगे। और ये जो सुबह का टाइम है ना, मैं बता रहा हूँ 4 बजे से और 6 बजे तक, 7 बजे तक, ये बहुत ही
कीमती समय है। ताज़ा हवा, शुद्ध वातावरण, ये दिन में थोड़ी मिलेगा। शोरगुल बिल्कुल नहीं, आवाज़ है भी तो चिड़ियों की है, गिलहरियों की है, या इक्का दुक्का टहलते हुए लोगों की है, तितलियों की है। तो धीरे धीरे कोशिश करने से हो सकता है। आप चलिए 4 बजे एकदम मत उठिए, तो जो आप 6 बजे तक सोते हैं, 7 बजे तक सोते हैं, उसको आधा आधा घंटा 20-20 मिनट करके पीछे की तरफ ले आइए। और ऐसे ही सोने के टाइम को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले आइए। शाम को अगर डिनर भी करते हैं हल्का फुल्का, तो उसको भी धीरे धीरे पीछे की तरफ ले आइए। समय वही है, 24 घंटा है, वही चक्र घूमता है। समय किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, ऐसा तो है नहीं है ना। सबके पास उतना ही समय और उसी में से निकालना है। नौकरी चाकरी बिजनेस सभी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई करता है किसी को बैठे बैठे किसी का काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई न कोई काम सभी करते हैं। इस पार्क में जितने लोग अभी इस समय कम से कम भी 60-70 लोग हैं, और सुबह के 7 बज के कुछ मिनट हो रहा, 7 बज के 5-7 मिनट हो रहा है। तो ये सम्राट मिहिर भोज पार्क सुबह 5:30 बजे खुलता है, 5:30 पौने 6 के आसपास। मैं आया तो बंद ही था, मेरे सामने ही खुला। तो जितने भी 10-12 लोग आए सारे सीनियर्स अंदर। और अभी भी अगर मैं 60-70 लोगों में से ढूंढूं तो 1-2 लोग ही मिलेंगे नौजवान। तो ख़ास तौर से मैं नई पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी उठिए, समय निकालिए। अभी तो काम चल जा रहा, लेकिन जब आप ओल्ड एज में जाएंगे तो ये जो अभी का किया हुआ तब काम आएगा। आज इन्वेस्ट जो करेंगे उसका फ़ायदा बाद में मिलेगा बुढ़ापे में। कुल मिला के कहने का मतलब है, इन्वेस्टमेंट की बात भाषा में अगर बात करी जाए तो ये इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे आप मेरे को देख रहे हैं तो मैं कोई आज कल या साल 2 साल करने से कोई फिट नहीं हूँ। ये काम मैंने जवानी के दिनों से ही, जब जवानी की शुरुआत हुई थी तभी इसकी शुरुआत कर दी थी, या जब समझदार हुए थे तभी कर दी थी। कईयों को मैंने कहते सुना है कि अरे अभी उम्र क्या है, बाद में कर लेंगे। वो बात ही रह जाता है, नहीं हो पाता भाई। ये सारी बातें मैं आपको तजुर्बे के आधार पर बता रहा हूँ। तो मैं आ जाता हूँ अपने रूटीन पर। तो यहाँ से पार्क से जाने के बाद जो सब्जी वो रखी है उसको देखता हूँ, खाद डालना हो, पानी डालना हो, गमले हैं, पौधे हैं, घर के आगे की सफाई है, घर के अंदर की कोई काम हो, ठीक है कि नहीं। घंटा 2 घंटा वहाँ लग जाता है, 9-9:30 बज जाते हैं। शाम का खाना जैसा कि मैं कई ब्लॉग में बता चुका हूँ, मैं या तो नहीं खाता या थोड़ा बहुत कुछ लेता हूँ तो बहुत जल्दी। तो 9-9:30 बजे इतनी टूट के भूख लगती है तो ब्रेकफास्ट करने में मज़ा आता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, टाइम से उठेंगे, शाम का खाना कम खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो सुबह अब इतनी मेहनत करने के बाद घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करके लाजमी है भूख लगेगी, ठीक है कि नहीं। इसके बाद थोड़ी बहुत न्यूज़ देखा, थोड़ा बहुत अपना घंटा आधा घंटा, अगर बहुत ज़्यादा थकावट है तो आराम कर लिया, नहीं तो घर के छोटे मोटे काम अपना करते रहे, है कि नहीं। तो सुबह का तो मेरा ये रहता है दोस्तों। और मेरे को जो सुबह का टाइम है 4 से 7 या 4 से 8, ये इस बाकी 18-20 घंटे से, 18 घंटे से, 17 घंटे से ये अलग है। ये स्वर्णिम टाइम है, इसको मैं गोल्डन टाइम कह सकता हूँ।
हाँ, अगर बहुत सर्दी पड़ने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे को 4:30-5 किया जा सकता है, लेकिन अभी तो वो टाइम आया नहीं है। अभी तो देख रहे हैं अब 7:10 के आसपास हो रहा है। और सूर्य देवता ऐसे आग उगलने को हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी करिए, कोशिश करिए। कोई भी काम धीरे धीरे जब हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, जितना हम मोबाइल के बारे में, वीडियो देखने के बारे में रात को देर तक स्क्रॉल करते हैं, आलतू फालतू चीज़ें देखते हैं, उस समय ये सोचना शुरू कर दे कि इसको कट करना है भाई, सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहले यहाँ माइंड सेट बनाना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने का। किसी हेल्दी आदमी को देखिए, हेल्दी हो, जिसका पेट ना हो, तो उसके बारे में सोचिए उसका क्यों है और मेरा क्यों नहीं है। जब हम और सब चीज़ों में कंपेयर कर सकते हैं तो हेल्थ में क्यों नहीं, हेल्थ में कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, किसी नए सब्जेक्ट पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी डेली ब्लॉग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम।